तो आइए जानते हैं कि टीकाकरण किसे कहते हैं। तो लिखा है टीका लगवाने की क्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। तो फिर आखिर बात आती है कि आखिर टीका किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं टीका। तो टीका रोगाणु के मृत अथवा कमजोर अवस्था में तैयार किया गया घोल होता है। यहाँ रोगाणु प्रतिजन दोनों का मतलब एक ही है। जो टीका होता है वह उसी रोगाणु को हम जब मृत कर देते हैं या फिर हल्का सा कमजोर कर देते हैं और उससे जो हम घोल तैयार करते हैं उसी को क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। अब समझिए इसको, जैसे हमने कहा कोरोना का हमको क्या बनाना है, टीका बनाना है। तो हम कोरोना वायरस को लेंगे और उसको हल्का सा मार देंगे या फिर उसको कमजोर कर देंगे और उसको बहुत बड़ी मात्रा में हम क्या करेंगे, व्यापक स्तर पर उसका घोल बनाएंगे और वो जो घोल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, टीका कहेंगे। इतनी बात आप समझ गए। अब देखिए यह रोगाणु मृत या कमजोर अवस्था में होते हैं। तो जब यह हमारे शरीर में डाले जाएंगे तो कैसे होंगे, मृत या कमजोर अवस्था में होंगे, इसलिए हमारे शरीर में रोग उत्पन्न नहीं कर पाते। तो हमारे शरीर में जब ये डाले जाते हैं तो रोग उत्पन्न नहीं कर पाते। कभी कभी आपको टीका लगवाने के बाद हल्का सा बुखार या फिर उत्पीड़न अगर आपको होता है तो यह नॉर्मल होता है। ठीक है, आगे लिखा है तथा हमारे शरीर में इन रोगाणुओं के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। तो जैसे ही यह हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो मृत अवस्था और कमजोर अवस्था में रहते हैं, इसलिए रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में क्या बनने लगती हैं, इन रोगाणुओं के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो जब एंटीबॉडी बनेंगी तो हमारे शरीर में कौन सी क्षमता आएगी, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यह टीका हमारे शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है जिसे हम टीकाकरण कहते हैं। तो अब आप समझ गए कि आखिर टीकाकरण किसे कहते हैं। आगे देखिए, टीकाकरण की खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने की थी और 1798 में की थी। तो अब आगे देखिए क्या लिखा है, काउपॉक्स वायरस को इन्होंने चेचक के वायरस के विरुद्ध इस्तेमाल किया। अब देखिए इसको कैसे इस्तेमाल किया, इन्होंने काउपॉक्स के वायरस को निकाला और इन्होंने काउपॉक्स के वायरस को हल्का सा मृत कर दिया या फिर कमजोर कर दिया। कमजोर करने के बाद में इन्होंने एक व्यक्ति के अंदर इस कमजोर किए हुए काउपॉक्स वायरस को डाल दिया। कुछ समय बाद उसको हल्का सा बुखार या उत्पीड़न हुआ लेकिन वह सही रहा। फिर इन्होंने क्या किया, चेचक का अब इस बार वायरस लिया, इस बार उसको मारा या कमजोर नहीं किया और चेचक के वायरस को उसी व्यक्ति के अंदर डाल दिया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो चेचक के वायरस ने इस बार उसके अंदर रोग उत्पन्न नहीं किया, हालांकि करना चाहिए था लेकिन उसके अंदर रोग उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कि जो काउपॉक्स का वायरस था उसने क्या किया, चेचक के वायरस के खिलाफ उसके शरीर में कहीं ना कहीं प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्पन्न कर दिया। इसकी वजह से उसके अंदर क्या हुआ, चेचक रोग उत्पन्न नहीं हुआ। समझ गए। तो इस प्रकार इन्होंने काउपॉक्स वायरस को चेचक के वायरस के विरुद्ध इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब नोट करके मैंने यहाँ लिखा रखा है कि सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज हुई थी, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही इसका सबसे पहले उपचार ढूंढा था कि टीके से भी हम उपचार कर सकते हैं। तो एडवर्ड जेनर ही प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। और चेचक के टीके की खोज भी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने ही की थी। देखिए नीचे मैंने कुछ यहाँ पर टीकों के नाम लिख रखे हैं। तो टिटनेस का टीका आता है, पोलियो का टीका आता है, डिप्टीरिया का टीका आता है, अब तो कोविड का यानी कि कोरोना का भी टीका आने लगा है, रेबीज का भी टीका आने लगा है। तो बहुत सारे टीके अब इसी तर्ज पर तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो पोलियो का टीका होता है यह ओरल दिया जाता है।